कहता है कि तुम क्यों इबादत कर रहे हो, तुम्हारा खुदा सो रहा है, तुम्हारा परमेश्वर मैं हूं। फिर वो सच और झूठ में फर्क करना अब कितना ज्यादा जरूरी है। जी मैं कि एंटी क्राइस्ट ही सच्चा खुदा है और वही हमें बचाएगा। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। क्या आपने नई मूवी जाट देखी? शायद आपको अंदाजा नहीं, लेकिन ये मूवी सिर्फ एक्शन मूवी नहीं बल्कि मेरे अजीजों ये मसीहत पर हमला है। जी हाँ, यीशु मसीह की इसमें बेइज्जती की गई है, खुदा की बेहुरमती की गई है, चर्च की इंसल्ट की गई है और मसीही ईमान का मजाक उड़ाया गया है। और इसमें वाज़ह तौर पर मुखालफे मसीह यानी एंटी क्राइस्ट का प्रचार किया गया है। इस पर मजीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे एक खतरनाक एजेंडे पर जो हमें तफरीह एंटरटेनमेंट के नाम पर दिखाया जा रहा है बॉलीवुड की नई मूवी जाट के जरिए। तो मेरे अजीजों, ये वीडियो बस तजजिया नहीं बल्कि आप सबको वार्निंग है, आंखों को खोल देने वाली एक वीडियो, एक पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो ईमानदार है या चाहे वो ईमानदार नहीं है, और जो ये समझता है कि सच और झूठ में फर्क करना अब कितना ज्यादा जरूरी है। जी मेरे अजीजों, इस फिल्म में, इस मूवी में मसीहत की इंसल्ट कैसे की गई। इस मूवी का विलन रणदीप हुड्डा सीन में, इस मूवी का जो विलन है वो चर्च में इस तरह खड़ा होता है जिस तरह यीशु मसीह सलीब पर थे। वो अपने दोनों बाजू फैलाकर सलीब की नकल करता और कहता है कि तुम क्यों इबादत कर रहे हो, तुम्हारा खुदा सो रहा है, तुम्हारा परमेश्वर मैं हूं। फिर वो लोगों पर गोलियां चलाता है एक इलामत के तौर पर कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारा खुदा जो है वो कमजोर है। तो मेरे अजीजों, ये सीधा सीधा गुस्ताखी है, मसीहत की तौहीन है, खुदा की इंसल्ट है, चर्च की इंसल्ट है। मैं इंडिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मूवी को बैन करवाया जाए, इस मूवी के सारे एक्टर्स पे, इस मूवी की टीम पे एफआईआर करवाई जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी मूवीज में इस तरह के सीन दिखाकर मसीहत की इंसल्ट ना की जाए और मसीहों के जज्बात के साथ ना खेला जाए। इसके अलावा मेरे अजीजों, इस मूवी में मुखालफे मसीह का भी प्रचार किया गया, यानी इल्यूमिनाटी के भी साइंस दिखाए गए। मेरे अजीजों, इस फिल्म के एक सीन में सनी देओल जो इस मूवी का हीरो है वो जेल में होता है, तो उसकी शर्ट पे यानी उसके यूनिफॉर्म पे 666 लिखा होता है। तो जी मेरे अजीजों, ये वो नंबर है जिसको बाइबल मुकद्दस में एंटी क्राइस्ट यानी मुखालफे मसीह का नंबर कहा गया है। हम मुकाशवा की किताब उसके 13 बाब उसकी 18 आयत में पढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मूवी हमारा माइंड सेट कर रही है मुखालफे मसीह के लिए कि मुखालफे मसीह आकर हमें बचाएगा। जिस तरह मूवी में दिखाया गया है कि लोगों पर कितना जुल्म हो रहा होता है, लोगों पर कितनी तकलीफ़ें होती हैं, और इस मूवी में जो अपने आप को झूठा खुदा बनाकर बैठा होता है वो लोगों को किस तरह तकलीफ़ दे रहा होता है। लेकिन जो मुखालफे मसीह एंटी क्राइस्ट यानी सनी देओल जो हीरो है वो आता है तो वो आके लोगों को आज़ाद करता है। तो मेरे जैसे इस मूवी में दिखाया जा रहा है कि एंटी क्राइस्ट ही सच्चा खुदा है और वही हमें बचाएगा, और जो दूसरा खुदा है, जो सच्चा खुदा है, वो झूठा है। विलन को खुदा दिखाया गया और साथ साथ ये बोला गया कि तुम्हारा खुदा कमजोर है, तुम्हारा खुदा कुछ नहीं कर सकता। ये भी कहा गया कि यहाँ तुम्हें कोई खुदा नहीं बचा सकता, और इस बात पर जोर दिया गया कि विलन को खुदा मानो। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बस मूवी का हिस्सा नहीं, ये एक इत्तफाक नहीं बल्कि ये एक सोची समझी चाल है, और ये एक खास नीयत के साथ किया गया है ताकि लोगों के ज़हन से असल खुदा यीशु मसीह को निकाला जाए और एक नया और जैली नकली फेक निजात दहिंदा पेश किया जाए। तो मेरे अजीजों, ये सब कुछ बाइबल की रोशनी में क्या मायने रखता है आइए मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तस्लीकी उसका 2 बाब उसके 3 से 4 आयत में लिखा है, कोई तुम्हें किसी तरह से फरेब ना दे, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक के अर्तदाद ना आ जाए और गुनाह का हलाकत का फर्जन जाहिर ना हो। जो मुखालफत करता अपने आप को हर एक कहलाने वाले खुदा या परस्तिश की चीज़ से बुलंद करता है, और मेरे अजीजों यही हो रहा है कि मुखालफे मसीह को सच्चा खुदा बनाकर
पेश किया जा रहा है और हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है, फरेब दिया जा रहा है और हमारा माइंड सेट किया जा रहा है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन लोगों से क्यों बचना ज़रूरी है। जो लोग इस फिल्म को तफरी समझकर प्रमोट कर रहे हैं वो लाशोरी तौर पर शैतानी एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, और जो इस मूवी को देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, वो भी इस एजेंडे का हिस्सा है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बस एक फिल्म नहीं बल्कि एक पैगाम है कि हम आखिर वक्त में रहते हैं, और आखिर वक्त में जो झूठा मसीह है, मुखालफे मसीह है, एंटी क्राइस्ट है, वो अपने आप को मसीहा बनाकर पेश करेगा। तो इस वीडियो से मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, कलाम पढ़ो, बाइबल को समझो, सीखो और ऐसे झूठे नबियों को पहचानो ताकि आप इनके पीछे ना लग जाओ, आप इनके बहकावे में, इनके जाल में ना आ जाओ। इसलिए उसके 5 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है कि तरीकी के कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पे मलामत ही किया करो। तो मेरे अजीजों, हमने इसके लिए खामोश नहीं होना बल्कि इसके लिए एक्शन लेना है। तो मेरे अजीजों, हमें क्या करना चाहिए? ऐसी फिल्मों का बाइकआउट करना चाहिए और सोशल मीडिया पर आवाज उठानी चाहिए और लोगों को बताएं, खास तौर पर मसीही नौजवानों को बताएं कि उनका ईमान शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि फख्र की बात है। रोज दुआ करें, पाक कलाम को पढ़ें, उसको समझें और पाक रूह की रहनुमाई में रहें, ताकि मेरे अजीजों आप ऐसे लोगों को पहचान सके, जान सके और इनके बहकावे में ना आए। अगर मेरे अजीजों आपको ये लगता है कि ये वीडियो बस एक फर्द के लिए नहीं बल्कि पूरी मसीही बरादरी और पूरी दुनिया के लिए है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आजकल की फिल्में हमें मुखालफे मसीह के लिए तैयार कर रही हैं, हमारा माइंड सेट कर रही हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।